स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों को पास्ट का सीन दिखाया जाता है। अब तक कोज़ा ने रेबल आर्मी को ज्वाइन नहीं किया होता। बार बार टोटो कोज़ा को समझाता रहता है कि ये सिर्फ अफवाहें हैं। किंग ने कभी भी डांस पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया। किंग ऐसा कभी भी नहीं करेगा। तुम किंग के कैरेक्टर को अच्छे तरीके से जानते हो, है ना कोज़ा? किंग के ऊपर कभी भी शक मत करना। और हम लोग देखते हैं उस टाइम तक रेबल आर्मी धीरे धीरे फॉर्म हो रही होती है। लोगों का विश्वास किंग पे से उठ रहा होता है। लगभग 1 लाख लोगों ने रेबल आर्मी को ज्वाइन कर लिया होता है। धीरे धीरे करके सूखे की वजह से एक बूंद पानी के लिए तरसते हुए लोग मरते चले जाते हैं। बारिश हुए बहुत टाइम हो चुका होता है। टोटो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, थोड़ी सी बारिश होती है ये सारे लोग किंग के लिए फिर से वैसे ही हो जाएंगे। ये लोग फिर से किंग को मानने लगेंगे। और हम लोग देखते हैं इरोमालो की जो कैनल्स होती हैं वो तबाह होने लग जाती हैं। बच्चों की जानें जा रही होती हैं, बूढ़े मर रहे होते हैं। लगभग 1 साल से ऊपर हो चुका होता है बारिश हुए। और हम लोग देखते हैं थोड़े टाइम बाद इरोमालो भी खत्म हो जाता है। और अब कोज़ा के सब्र का बांध टूट जाता है। वो फाइनली किंग के पास जाता है और उनको बोलता है मुझे तुम पे शक नहीं है, मुझे पता है तुमने ये सब कुछ नहीं किया, लेकिन लोग मर रहे हैं, लोग प्यास से मर रहे हैं, तुम्हारे पास डांस पाउडर है, तुम उसका इस्तेमाल करके लोगों को बचा सकते हो। तो किंग साफ मना कर देता है। किंग बोलता है नहीं, हम लोगों को नेचुरल बारिश का इंतजार करना चाहिए। कोज़ा बोलता है कि लेकिन रेबल तुम्हारे खिलाफ है, तुम रेबल्स को शांत कर सकते हो अगर तुमने बारिश करवा दी तो आर्टिफिशियल। तो किंग बोलता है नहीं, अगर हमने एक बार डांस पाउडर का इस्तेमाल किया तो धीरे धीरे चीज़ें और भी ज़्यादा मुश्किल होती चली जाएंगी। अब कोज़ा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता, टाउन सूख रहे हैं तो हमारी मदद करनी होगी। और ये बोल के कोज़ा वहाँ से निकलने लगता है। तभी किंग बोलता है कि तुम अभी भी वैसे ही हो कोज़ा, पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं बदले। तो कोज़ा बोलता है अब मैं बदल चुका हूँ, अब मैं तुम्हारे भरोसे नहीं हूँ, मैं फाइट कर सकता हूँ जो चीज़ मुझे चाहिए उसके लिए। और वो किंग की तरफ गुस्से से पलट के देखता है और बोलता है कि मैं किंगडम को बचाऊंगा, भले ही मुझे तुमसे फाइट क्यों ना करनी पड़े। अब हम लोगों को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोज़ा ये सब कुछ सोच के परेशान हो रहा होता है। कोज़ा बोलता है कि इस किंगडम के भविष्य में क्या है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कौन मुझे आंसर देगा। तभी उसका एक सबॉर्डिनेट आता है और बोलता है कोज़ा एक बुरी खबर है, जिसको सुनकर कोज़ा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि अल्बर्ना पैलेस में किंग गायब हो चुका होता है। और हम लोग देखते हैं सारे जो सोल्जर्स होते हैं वो चाका को जाके बताते हैं कि किंग गायब हो चुके हैं, हम लोगों ने उनको हर तरफ ढूंढा। तो चक्का बोलता है कि तुमने हर तरफ ढूंढा कि नहीं ढूंढा, सच सच बताओ तुमने कहाँ कहाँ ढूंढा। तो सारे सोल्जर्स बोलते हैं हमने पैलेस में ही नहीं, हमने गार्डन के अंदर भी ढूंढ लिया, हम लोगों ने स्टोर हाउस के अंदर भी ढूंढ लिया। तो चक्का बोलता है कहीं किंग आधी रात को तो गायब तो नहीं हो गए। तो वो बोलते हैं नहीं, हम लोगों ने किंग की सिक्योरिटी टॉप नॉच रखी थी, कोई भी अंदर नहीं घुसा है महल के, किंग कहीं भी नहीं जा सकते। तो चक्का बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, किंग बैटल से पहले अपने आप को क्यों छुपाएंगे, जरूर वो यहीं कहीं होंगे, जाओ किंग को ढूंढो, पैलेस के बाहर ढूंढो, टाउन्स के अंदर ढूंढो, किंग कहीं भी गायब नहीं होने चाहिए। और हम लोग देखते हैं चक्का सोचने लगता है कि अगर अभी पैल यहाँ पे होता तो शायद वो ढूंढ लेता, क्योंकि वो उड़ सकता है, पैल के बिना मैं ये सब कुछ अकेला कैसे करूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं वीवी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो बोलते तुम एल्वेस्टा के साथ क्या करने वाले हो। तो क्रोकोडाइल बोलता है तुम्हें पता है मुझे सबसे ज़्यादा घिन किन लोगों पे आती है, मुझे उन लोगों से सबसे ज़्यादा नफरत है जो लोग दूसरे लोगों की खुशियां ढूंढने लगते हैं। वो फ़ायदा नहीं देखते, वो दूसरे लोगों की खुशियां देखते हैं। तो वीवी बोलते तुम मेरे फादर का क्या करना चाहते हो, तुम मेरे फादर को मारना चाहते हो। तो क्रोकोडाइल बोलता है तुम्हारा बाप तो मारने लायक भी नहीं है, मैं उसको ऐसी जिल्लत दूंगा जो उसको मौत से ज़्यादा बेहतर होगी। और हम लोग देखते हैं सारी चीज़ें सुन के वीवी और ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो बोलती है मैं तुम्हें लास्ट बार पूछती हूँ ये यूटोपिया क्या है। तो क्रोकोडाइल बोलता है अच्छा तुम्हें क्या लगता है तुम इस सिचुएशन में हो कि तुम मुझसे कुछ पूछ सकती हो, मैं तुम पे तरस खा के तुम्हें बता सकता हूँ, क्योंकि वैसे भी अब ऑपरेशन यूटोपिया चालू होने ही वाला है और चालू हो भी चुका है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चक्का के पास एक सोल्जर आता है और बोलता है कि हम लोगों को किंग मिल चुके हैं, किंग नानोहाना में। तो चक्का बोलते तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, किंग को बुला के लाओ। तो वो बोलता है कि नहीं कुछ गलत हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को दिखाया जाता है कि यही जो गलत वाली न्यूज़ होती है ये कोज़ा के पास पहुंची होती है और कोज़ा भागते हुए जा रहा होता है नानोहाना पे। और वो बोलता है कि किंग ऐसा कैसे कर सकता है, क्या वो इतना गिर चुका है। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को दिखाया जाता है किंग नानोहान में पहुंचते हैं अपनी रॉयल आर्मी के साथ में। और वो सब लोगों से मिलकर बोलते हैं कि मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं तुम लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। सब लोग हैरान हो जाते हैं किंग क्यों माफ़ी मांग रहा है। तभी किंग बोलता है कि मैं कोबरा किंग ऑफ एल्बेस्टा, मैंने ही तुम सब लोगों की रेंज चुराई थी, मैंने डांस पाउडर का इस्तेमाल किया। तो सब लोग बोलने लगते हैं कोबरा आप क्या मजाक कर रहे हो, हमें आप पे विश्वास है, आपने सब कुछ नहीं किया। तभी किंग बोलता है कि नहीं मैंने डांस पाउडर का इस्तेमाल किया था, मैंने हमारी कैपिटल यानी कि राजधानी अल्बर्ना के अंदर बारिश करवाई थी डांस पाउडर का इस्तेमाल करके, क्योंकि मैं तुम्हारा किंग हूँ, मैं प्यासा थोड़ी रह सकता हूँ। तभी हम लोग थे सारे लोग बोलते लेकिन आपको पता है ना इस सब के चक्कर में कितने लोग मारे जा चुके हैं, यहाँ पे सूखा पड़ चुका है, लोगों के पास खाना नहीं है। तो किंग बोलता है छोटे मोटे सेक्रीफाइस तो होने चाहिए ना, किंग हूँ मैं तुम्हारा, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। तभी सभी सारे लोग बोलते हैं नहीं ये नहीं हो सकता, आपको पता है आपने कितना सेल्फिश काम किया है। तभी किंग बोलता है क्या तुम मेरे सामने बोल रहे हो, जवान चला रहे हो मेरे सामने। और जो उनके सैनिक होते हैं वो गन तान देते हैं। तभी सारे लोग चौंक जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। तभी किंग बोलता है मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ, मैं माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें करी हैं और इसके अलावा भी एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। तुम्हें पता है डांस पाउडर को वर्ल्ड गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है और अगर उन्हें ये पता चला कि किसी कंट्री ने डांस पाउडर का इस्तेमाल किया तो वो उस कंट्री को ख़त्म कर देंगे और मरीन से यहाँ पे लोग आएंगे और मुझे भी ख़त्म कर देंगे। और तुम्हें तो याद ही होगा कि 2 साल पहले डांस पाउडर पकड़ा गया था नानोहाना के अंदर। तो
तो मैं चाहता हूँ कि मैं उस सारे खतरे को एलिमिनेट करना चाहता हूँ जो मुझे आगे खतरा दे सकता है। इसीलिए मुझे इस सिटी से और इस सिटी के लोगों से राहत चाहिए। मैं तुम सब लोगों को ख़त्म कर दूंगा। और हम लोग होते हैं, जैसे ये लोग बात सुनते हैं वो चौंक जाते हैं। वो बोलते हैं हम लोगों को मरना होगा सिर्फ इसलिए क्योंकि किंग ने ऑर्डर दिया है। तभी हम लोगों को वो बच्चा दिखाई देता है जो कि कोजा के साथ रेबल आर्मी ज्वाइन करना चाहता था। वो बोलता है कि अच्छा तो ये सब कुछ तुम्हारी करतूत थी, मुझे पहले से पता था कि तुमने हमसे रेंज चुराई है। और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन तभी हम लोग होते हैं, कोबरा उसको जोर से लात मार देता है जिससे वो बच्चा दूर जाके करता है। लेकिन फिर भी उस बच्चे की हिम्मत नहीं टूटती। वो बोलता है कि मैं तुमसे रिवेंज लेकर रहूंगा, मैं सब लोगों का बदला लूंगा। तभी किंग अपनी रॉयल आर्मी से बोलता है कि नानो हानो को खत्म कर दो, आग लगा दो सारे घरों में। तभी कोजा वहां पे पहुंच जाता है। कोजा बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या बोल रहे हो। और वो उसके पास जाने लगता है और बोलता है तुम्हें पता है लोग क्या सोच रहे थे मरते टाइम, जब टाउन सूख रहे थे, लोग अपनी जान खो रहे थे, तब भी उन्होंने हमेशा यही सोचा कि किंग उनके साथ है। उन्होंने कभी भी तुम्हारे ऊपर शक नहीं किया। कम से कम तुम्हें झूठ बोलना चाहिए था और लोगों को पता तो नहीं चलने देना चाहिए था। ये इनोसेंट लोग तुम पे भरोसा करते थे। तभी हम लोग देखते हैं कि एक सोल्जर गोली चला देता है और वो गोली सीधी कोजा के सीने में लगती है। जिसके बाद कोजा वहां पे गिर जाता है और रॉयल आर्मी जो होती है वो नॉर्मल नानोहाना के लोगों पे अटैक कर देती है। तभी हम लोग देखते हैं कि पोर्ट पे बहुत बड़ी सी शिप आती है जो कि पोर्ट के अंदर घुसी चली आती है। और उस शिप को देखकर किंग को बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि फाइनली ये लोग आ चुके हैं, मेरा काम खत्म हो चुका है। और हम लोग देखते हैं वो शिप जो होती है वो नानोहाना के अंदर आके क्रैश हो जाती है। और उस शिप को लेकर कोई और नहीं बल्कि मिस्टर वन और मिस डबल फिंगर आए होते हैं जो कि लोगों की भीड़ के अंदर खोकर बॉन क्ले से मिलने के लिए यानी कि मिस्टर टू से मिलने के लिए चले जाते हैं। और हम लोगों को पता चलता है कि वो किंग नहीं था बल्कि वो मिस्टर टू था जो किंग की शक्ल बना के आया था। और हम लोग देखते हैं कि मिस्टर टू ने ये सब कुछ किया ताकि लोगों का विश्वास जो होता है वो किंग पे से उठ जाए। वहीं दूसरी तरफ कोजा जो होता है उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है। उसके साथी वहाँ पे आ जाते हैं उसको उठाने के लिए। और हम लोग देखते हैं जो रॉयल आर्मी यानी कि जो बॉन क्ले के साथी होते हैं उन सब ने अटैक कर दिया होता है, नानोहाना पे आग लगा दी होती है और वो फाइनली भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये वो जो बच्चा होता है जिसको बॉन क्ले ने लात मारी थी किंग के रूप में, वो देख लेता है। वो बोलता है किंग एक बैली डांसर कैसे बन गया, ये सब कुछ गलत है, वो किंग नहीं था, हम सब लोगों को चौंका ट्रिक किया गया। तभी हम लोग होते हैं जैसे ही वो भागने लगता है वहाँ पे मिस्टर वन और मिस डबल फिंगर आ जाते हैं। और मिस्टर वन बोलता है कि मुझे लगता है अगर मैं तुम्हें चुप होने के लिए बोलूँगा तो तुम चुप होगे नहीं, इससे बढ़िया मैं तुम्हें चुप कर ही दूँ। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं सारे लोग नानोहाना को छोड़ के बाहर आ रहे होते हैं क्योंकि हर तरफ आग लग चुकी होती है और कोजा की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है। उसका सबॉर्डिनेट बोलता है तुम ऐसे मर नहीं सकते। तभी उसके सबॉर्डिनेट को बच्चा दिखाई देता है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है, जो लगभग मरने वाला होता है। वो उस बच्चे को आके बचाने की कोशिश करता है। वो बच्चा बोलने की कोशिश करता है कि ये सब कुछ किंग ने नहीं किया, हम लोगों के साथ धोखा हुआ है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता, उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही होती। तभी कोजा वहाँ पे खड़ा होकर आता है और कोजा की आंखों में आंसू आ जाता है उस बच्चे को इस हालत में देखकर। कोजा बोलता है कि ये किंगडम खत्म हो चुकी है, हम लोगों को इस कंट्री को अपने हाथ में लेना होगा। तभी वो सारे लोग बोलते हैं कि लेकिन हम लोगों के पास इनफ वेपन्स नहीं है, हम लोग अटैक नहीं कर सकते रॉयल आर्मी पे। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि नहीं हमारे पास वेपन्स हैं। अभी अभी जो शिप क्रैश हुई थी वो आर्मरी शिप थी, उसके अंदर बहुत सारे वेपन्स थे। तो कोजा बोलता है कि ठीक है हम लोग इसको गॉड का साइन मान सकते हैं, हम लोगों को अटैक करना होगा किंगडम पे। तभी हम लोग देखते हैं कि मिस्टर टू मिस्टर वन वगैरह जो होते हैं वो पूची के ऊपर बैठ के जा रहे होते हैं। और मिस्टर वन वगैरह बताते हैं कि तेरे को एक बच्चे ने देख लिया था, वो तो हम लोगों ने उसको ठिकाने लगा दिया, अब सिर्फ मिस्टर फोर वगैरह अपना काम कर दें। तो बॉन क्ले बोलता है किंग को किडनैप करना कितना बड़ा काम है, वो आराम से कर लेंगे, तुम जितना मत करो। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कोजा सारे रेबल आर्मी इसको बोलता है कि अब हम लोगों को किंगडम को अपने हाथ में लेना होगा, इस किंग को उतारना होगा इसकी गद्दी से। तभी सारे लोग बोलते हैं हाँ हम तुम्हारे साथ हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जब चाका को ये सारी बातें पता चलती हैं तो चाका बोलता है नहीं ये सब कुछ झूठ है, किंग ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। तभी सोल्जर्स बोलते हैं कि लेकिन ऐसा ही हुआ है, किंग का यहाँ से गायब होना और वहाँ पे प्रकट होना ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये सब कुछ किंग नहीं किया होगा। और ये जो नानोहाना के अंदर जो इंसिडेंट हुआ है इसकी न्यूज़ हर जगह फैल चुकी है। अब सिर्फ रेबल आर्मी नहीं, नॉर्मल सिटीजन्स जिनका विश्वास था किंग के ऊपर वो भी हथियार उठा चुके हैं किंग के खिलाफ। पूरी जो कंट्री है वो इस टाइम अलबारना आ रही है किंग को मारने के लिए। आपको कुछ करना होगा, अब सिर्फ हमारे ऊपर आप ही हैं, हम लोग आपकी बात मानेंगे जो आप बोलेंगे। और हम लोग चक्का परेशान हो जाता, उसको कुछ ही समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है, किंग ने कल क्या बोला था आज क्या बोला है। लेकिन फिर भी चक्का अपने आप को संभाल के बोलता है कि हम लोगों को अपनी ड्यूटी निभानी होगी। कोई किंगडम राजा से नहीं बनती बल्कि वहाँ के लोगों से बनती है। हम लोगों को अपने हथियार उठाने होंगे और हम लोगों को रेबल आर्मी को रोकना होगा, हम लोग इस किंगडम को ख़त्म नहीं होने दे सकते। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं विवी को ये सारा प्लान क्रोकोडाइल बताता है और हंसने लग जाता है। विवी रोने लग जाती है, विवी बोलती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी क्रोकोडाइल बोलता है कि तुम्हें पता है तुमने भी इस ऑपरेशन के अंदर हमारा साथ दिया जब तुम मिस वेडनेसडे थी। सारे लोग जो हैं वो एल्बस्टा को बचाना चाहते हैं लेकिन एल्बस्टा को ख़त्म भी वही लोग कर रहे हैं। तभी क्या बीवी बोलते हैं तुम इतने क्रूल कैसे हो सकते हो, तुम हमारा फ़ायदा कैसे उठा सकते हो। तो क्रोकोडाइल बोलता है कि इन लोगों का इनकी किंगडम के लिए प्यार ही इस किंगडम को ख़त्म कर देगा। और हम लोग लूफी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो उस प्रिज्म में से बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन सी प्रिज्म स्टोन के कारण उसकी ताकत खत्म हो रही होती है। तो स्मोकर उसको बोलता है कि ये पागल है क्या, इसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। तो जोरो बोलता है कि ये पागल तो है लेकिन इसी वजह से हमारा
कैप्टन है, इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से। तभी क्रोकोडाइल बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैं एक नॉर्मल सी कंट्री के ऊपर कब्जा करने के लिए इतना सब कुछ क्यों करूँगा। तभी हम लोग होते हैं वीवी वहाँ से बच के भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके हाथ पैर बंधे हुए होते हैं, वो गिर जाती है, वो चल नहीं पाती। तो क्रोकोडाइल बोलता है तुम क्या करने वाली हो मिस वेडनेसडे। तो वीवी बोलते हैं मैं तुम्हें रोकने की कोशिश करूंगी, मैं तुम्हारे हाथों से ये सब कुछ होने नहीं दूंगी। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।